Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English reader class, class 3rd, chapter number 2nd. A home for a dinosaur. डायनासोर के लिए एक घर बनाया हमने इस स्टोरी में. Now, move to the story. Before we move to the story, we will look at the picture, and this is the story of two friends, pigeon and an ant. Pigeon and an ant, but the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make a story. इस स्टोरी में क्या हुआ था? आपने ये स्टोरी कभी पढ़ी है? जब आप छोटे थे पढ़ी होगी, ठीक है. तो सबसे पहले ये दोनों क्या थे? ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. एंट एंड पिजन बोथ वर गुड फ्रेंड्स एंड दे लिव ऑन द सेम ट्री. और वो क्या करते थे? दोनों ही सेम ट्री पर रहते थे, ठीक है. नंबर 1, दे लिव ऑन द सेम ट्री. उसके बाद क्या हुआ? एक दिन फ्लड आया, बाढ़ आई और जो चींटी थी वो पानी में डूबने लगी. वो पानी में जब डूबने लगी तो पिजन को उस पर वो आया तरस. तो उसने उससे कहा कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक पत्ता लेकर आता हूँ. और वो उसके लिए एक लीफ लेकर आया. उस लीफ को उसने उस पर थ्रो किया और वो उस पर बैठकर बाहर आ गई. और उसने उसको बोला, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, यू आर सो स्वीट. फिर एक दिन क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुआ. जब चींटी जो थी वो जंगल में जा रही थी अपना खाना ढूंढने के लिए, तो उसने देखा कि एक शिकारी जो है वो पिजन को मारने वाला है, उस पर निशाना लगाने वाला है. तो उसने देखा कि वो उसको मारने वाला है. वो फटाफट उसके पास गई और उसको जाके उसने बाइट कर लिया. और पिजन ने उसकी चीखने की आवाज़ से वो जो तीर था वो कहीं और छूट गया. और उसकी चीखने की आवाज़ से पिजन को पता चल गया और वो उड़ के चला गया, ठीक है. फाइनली पिजन बच गया और उसने उसे बाद में थैंक्स भी बोला. तो ये थी हमारी टू फ्रेंड्स की स्टोरी जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ऐसे ही हमें भी अपनी फ्रेंडशिप निभानी चाहिए, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अब दिस इज अ स्टोरी ऑफ जॉन. वन मॉर्निंग जॉन वॉज वॉकिंग टू स्कूल. एक बार वो स्कूल जा रहा था. एक बिग ट्रक रैटल्ड अलोंग द रोड पास्ट हिम. एक बड़ा सा ट्रक आके रुका. द ट्रक जॉल्टेड ओवर अ बम्प इन द रोड एंड अ बॉक्स फेल आउटेड. बहुत रफली वो ट्रक जा रहा था और उसमें से एक बॉक्स गिरा, ठीक है. द बॉय स्मैश्ड ओपन बट द ट्रक कीप गोइंग अलोंग द रोड एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट. बॉक्स जो है वो जॉन के पास गिर गया और बॉक्स उसने खोला और देखा कि ट्रक तो तब तक जा चुका था. आउट ऑफ द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग. वहां से एक एग गिरा. व्हाट एन एग? उसमें से एग था. इट वॉज अ बिग एज जॉन एज व्हेन ही पुश्ड इट. जब उसने उसे पुश किया तो एग रोल होके वो आगे बढ़ गया. पुट इट ऑन द मैट. उसने मैट पर रखा उसे. मिस नैन्सी जो थी, जॉन की जो टीचर थी, उन्होंने जॉन रोल्ड द एग ऑन द मैट. ही नोटिस दैट देयर वॉज अ क्रैक इन इट. उसने देखा कि उसमें क्रैक है. देन ही हर्ड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द एग. उसने देखा कि एग के अंदर से आवाज आ रही है, टैप 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 टैप, चिप 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 चिप, ऐसी आवाज आ रही है. द क्रैक इन द एग ओपन एंड द एग ब्रोक. एग ब्रोक हो गया, जो क्रैक था वो खुल गया. आउट ऑफ द ब्रोकन एग रोल्ड अ बंडल. एक बंडल निकला. द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ. वो खुद ही अनकर्ल्ड हो गया. सेट अप एंड स्माइल्ड. और वो हंसने लगा. और वो कौन था? एक बेबी डायनासोर था, क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा. ये जॉन की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था. ही पैटेड द डायनासोर. उसने डायनासोर की पीठ पे थपथपाया और उससे कहा, तुम्हारा नेम है क्लेरेंस. मिस नैन्सी सेड टू द चिल्ड्रन, नाउ वी हैव आवर ओन डायनासोर. मिस नैन्सी जो थी उनकी टीचर थी, उन्होंने कहा कि ये स्कूल में रह सकता है, ये हमारा खुद का प्यारा सा डायनासोर है. क्लेरेंस लाइक लिविंग इन द स्कूल. उसे स्कूल में रहना, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था. ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना स्लाइड्स पे. दी ही प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड हिम. और वो उसके आसपास क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक खेलते थे. जब बारिश होती थी तो वो उसके नीचे आके खड़े हो जाते थे. एट फर्स्ट क्लेरेंस एट वीट्स आउट ऑफ द स्कूल गार्डन. सबसे पहले वो वीट्स खा गया. ही नीडेड मोर फूड. तब उसे और फूड चाहिए था. तो उसने क्या करा? उसने एक स्मॉल बाइट ट्रीज की खानी शुरू करी और फ्लावर्स, ग्रास सब खा गया. उसके बाद नथिंग ग्रू इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कुछ बचा ही नहीं. एट लास्ट क्लेरेंस वॉज टू बिग टू फिट इन द स्कूल प्लेग्राउंड. अब वो जो बेबी डायनासोर था वो बड़ा होता जा रहा था और वो स्कूल के ग्राउंड में फिट नहीं आ रहा था. उसने सारी ग्रीनरी को एक एक करके खा लिया, नेबरहुड की भी.
अब एक दिन क्लेरेंस जो था वो डॉजिंग ऑन द रोड आउटसाइड द स्कूल, स्कूल की रोड पर ऐसे करके वो जा रहा था। हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट, हिज टेल ट्विस्ट एंड नॉक्ड ओवर अ गार्बेज बिन। उसकी जो टेल थी वो जरा सा मूव हुई और जो गार्बेज बिन था वो गिर गया और फिर वो गार्बेज को खाने लगा। बहुत ही टेस्ट लेके उसको वो बहुत डिलीशियस लगा और उसने वो सारा खा लिया। अब उस सबको पता चल गया था कि हमें खाना मिल गया है उसके लिए, डायनासोर के लिए, अब वो हमारा सारा गार्बेज खा सकता है, मिस नैन्सी ने बोला। क्लेरेंस इज स्टिल ग्रोइंग, क्लेरेंस अभी भी बड़ा होता जा रहा था। मिस नैन्सी सेड ही नीड्स अ होम वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर ग्रोइंग डायनासोर। उसको एक घर चाहिए जहाँ पर वो अच्छे से ग्रो हो पाए, उसको बहुत सारा गार्बेज भी चाहिए जो हमारे स्कूल में नहीं है। शी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड द शर्ट सेड आई नो अ प्लेस वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ। उसने कहा कि मेरे को एक प्लेस ध्यान आ रहा है जहाँ पर बहुत स्पेस भी है और वो रह सकता है। जॉन ने कहा कहाँ? उसने कहा सिटी काउंसिल। द गार्बेज डंप सेट मिस नैन्सी, गार्बेज डंप में सिटी काउंसिल विल लव टू हैव क्लेरेंस ईट अप ऑल दिस गार्बेज। जो ग्रुप्स है ऑफिसर्स का सिटी काउंसिल का जो इस सिटी की देखभाल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। शी वॉज राइट, द सिटी काउंसिल पीपल वर हैप्पी, और उनको बहुत खुशी हुई टू मेक अ होम फॉर क्लेरेंस एट द गार्बेज डंप। उन्होंने गार्बेज डंप में ही उसके लिए एक हाउस बना दिया क्लेरेंस के लिए। अब वो बहुत प्यार से हिल पर रहता था और हर दिन बड़े बड़े ट्रक आते थे गार्बेज कलेक्ट करके उसके पास फेंक कर चले जाते थे और वो उन्हें खा के खुश रहता था डिलीशियस मील को। नाउ द लीव्स ग्रास एंड फ्लावर्स आर ग्रोइंग अगेन। अब से लीव्स ग्रास और फ्लावर्स दोबारा से ग्रो कर रहे थे। सिटी ग्रीन हो गई थी, ब्यूटीफुल हो गई थी और कहीं भी कोई कूड़ा वूड़ा नहीं था और क्लेरेंस जो था वो हैप्पीएस्ट डायनासोर था वर्ल्ड का और ये उसका घर था फाइनली डायनासोर का। ठीक है, तो हमने ये स्टोरी पढ़ी एक डायनासोर की, जो डायनासोर का घर हमने सर्च किया, होम फॉर डायनासोर हमने उसे दिया। ठीक है, so this story is over now. Now we will see you in the next class with the new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.